बातें देनी है उसको व्यवस्थित तरीके से कहना चाहिए था। वो जो अपेक्षा थी उसको उस पर पूर्णता नहीं मिली, तो ये थोड़ा सा निराशा हुई। हो सकता है इतनी दूर दूर से देख ही रहे, इतना छोटे बच्चों को लेके आई थी 1 साल के, तो हम लोगों को बड़ा, सारे लोग बहुत डिसअपॉइंट है, क्योंकि वही पॉलिसी तो हम 2 साल से सुनते आ रहे हैं। उम्मीद तो पूरी है। माननीय उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों को वो खाली हाथ नहीं रखेंगे। गोल गोल घुमा दिए और कुछ नहीं किए। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। कुछ स्पष्ट क्लियर बोलते, क्लियर कुछ नहीं किए, सब गोल मटोल कर दिए। अब पॉलिसी तो 6 महीने से हम सुन रहे हैं, तो कब होगी ये पॉलिसी? क्या है ये, मैं सर ग्वालियर से हूँ, राजसैन में ड्यूटी कर रहा हूँ। बच्चों को, परिवार को, माता पिता को, वृद्ध को छोड़ करके मैं यहाँ पड़ा हूँ अकेला। ये क्या व्यवस्था है? तो जो घोषणा हम चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, वो घोषणा नहीं करी उन्होंने कहा आप कमेटी बनाएंगे, नियमितीकरण हो जाए, भविष्य सुरक्षित हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री यादव जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है। उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि हरियाणा पॉलिसी जो है वो यहाँ लागू की जाए, लेकिन कि जितना वो बोले हैं कि हरियाणा पॉलिसी से बहुत अच्छी पॉलिसी वो लेकर आएंगे, बस हमें उम्मीद ये है कि वो जल्द से जल्द पॉलिसी ले आएँ और हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करें। और हम आशान्वित थे कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, जो कहते हैं करते हैं, हमें अपने भारतीय जनता पार्टी पे, अपने मुख्यमंत्री पे, अपने प्रधान भरोसा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का मैं भारतीय जनता पार्टी का, आप कह सकते हैं, हाँ खुल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित हुए प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान महाकुंभ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाने और मध्य प्रदेश मॉडल लागू करने का भरोसा दिया है, लेकिन इन घोषणाओं के बाद अब जमीनी स्तर पर अतिथि विद्वानों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कहीं उम्मीद की किरण जागी है, तो कहीं बरसों पुराने वादों के कारण भारी निराशा का माहौल है। पहले बात करते हैं उम्मीद की। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अतिथि विद्वान शिक्षा के मंदिर के पुजारी हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है। जो अतिथि विद्वान इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, उनका मानना है कि हरियाणा मॉडल की तर्ज पर बनने वाला मध्य प्रदेश मॉडल उनके नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा का स्थायी रास्ता खोलेगा। प्रसूति अवकाश और गृह जिला चयन की सुविधा को भी एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। लेकिन इस महाकुंभ की दूसरी तस्वीर गहरी निराशा और आक्रोश की है। कई अतिथि विद्वान गुटों ने इन घोषणाओं पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नाराज विद्वानों का कहना है कि वे पिछले कई सालों से सिर्फ कमेटियों और आश्वासनों का खेल देख रहे हैं। महाकुंभ से उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री सीधे नियमितीकरण की तारीख या नीति की लाइव घोषणा करेंगे, लेकिन एक बार फिर मामला कमेटी के पाले डाल दिया गया। आंदोलनरत विद्वानों का आरोप है कि चुनाव और सम्मेलनों के नाम पर हर बार केवल वादे किए जाते हैं, जिससे उनका भविष्य आज भी अनिश्चितता के साये में है। इसके साथ ही एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मिलने वाले 25% आरक्षण और 10 साल की आयु छूट को लेकर भी मिलीजुली राय है। वरिष्ठ अतिथि विद्वानों का कहना है कि इस उम्र में दोबारा परीक्षा में बैठना व्यावहारिक नहीं है, सरकार को सीए सेवा में समाहित करना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री ने सभी विद्वानों से साल 2029 तक मध्य प्रदेश को पूर्णतः नशामुक्त बनाने के सरकारी संकल्प में नेतृत्व करने की अपील भी की है। साफ है कि सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाने का दावा किया है, लेकिन सालों से संघर्ष कर रहे इन कल के निर्माताओं का भरोसा पूरी तरह जितना अभी बाकी है। अब देखना होगा कि यह नई हाई लेवल कमेटी कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपती है। द राष्ट्रहित से बातचीत में कुछ अतिथि विद्वानों ने कहा, हमें खुशी है कि सीएम साहब ने खुद संज्ञान लिया है और कमेटी हमारे हित में काम करेगी। वहीं कुछ ने कहा कि हमें कमेटियों का झुंझुना नहीं, सीधे नियमितीकरण का आदेश चाहिए था। यह महाकुंभ सिर्फ छलावा है। उच्च शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हमारे उच्च शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा में जो अतिथि विद्वान हैं, उनके द्वारा जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया है। आगे उनके भविष्य को और सुरक्षित करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। उस अनुसार एक कमेटी बनी है। कमेटी का जो सुझाव है, उन पर हम परीक्षण करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के अतिथि विद्वानों को, जिनको 15 साल, 20 साल, 25 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए थे, कई की उम्र 55 वर्ष हो गई, कई की 50 वर्ष हो गई है, जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे, उनको सुरक्षित करने का निर्णय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है, जो कमेटी की सिफारिश के बाद में हम परीक्षण करके उसको लागू करने वाले हैं। उसका समय आएगा जब उसका लागू। देखिए, एक कमेटी बन चुकी है, उसकी सिफारिश आ रही है।
अभी वो कमेटी की सिफारिशों को हम वित्त विभाग को भेजेंगे, बाकी वहाँ के सुझाव आएंगे सामान्य प्रशासन को, कि सारे नियम प्रक्रियाओं को देख करके उसको हम लागू करने वाले हैं। उचित समय पर सारी चीज़ों को होगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य हम सुरक्षित करने वाले। प्रदेश का अपना मॉडल होगा, मध्य प्रदेश का अपना मॉडल सबसे अच्छा मॉडल होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। प्रयोजन को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया था, प्रयोजन पूर्णतः सफल रहा। प्रयोजन कह सकते हैं कि जो एक अपेक्षा थी कि समयबद्ध तरीके से कुछ न कुछ एक टाइम बाउंड कह करके और जो बातें देनी हैं उसको व्यवस्थित तरीके से कहना चाहिए था, वो जो अपेक्षा थी उसको उस पर पूर्णता नहीं मिली, तो ये थोड़ा सा निराशा हुई। हो सकता है क्योंकि एक मंशा रहती है कि हर एक जो भी नीति या फिर जो भी निर्णय लिए जाए वो चुनाव से अपेक्षित हो, तो इसको तब परिणति देने की कोशिश हो जब चुनाव नज़दीक हो। तो अभी के जिस अपेक्षा के हिसाब से आए थे वो तो बिल्कुल सही नहीं रहा। क्या कई साथी अब जीवन भर अपना कई वर्षों तक इसमें दिए, तो अपेक्षा थी कि उनको कहीं न कहीं सुरक्षित करें। आज देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने में अतिथि विद्वानों का इतना अहम रोल है। दूरस्थ सुदूर वनांचल क्षेत्रों तक में इनकी पैठ इतनी अच्छी है, विद्यार्थियों को निरंतर अगर ये मेहनत करा रहे हैं करके प्रवेश और से लेकर परीक्षा तक उनको पहुंचा रहे हैं, तो उसको अपेक्षा रहती है कि उनको एक तरह से उनका भविष्य सुरक्षित हो, जिससे कि वो और तन्मयता से वो अपना काम कर पाएं। और आपको लगता है वो पूरी नहीं हुई? अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है। हम लोग बहुत उससे आए थे, इतनी दूर दूर से देख ही रहे, इतना छोटे बच्चों को लेके आई थी 1 साल के, तो हम लोगों को बड़ा, सारे लोग बहुत डिसअपॉइंट है, क्योंकि वही पॉलिसी तो हम 2 साल से सुनते आ रहे हैं कि हाँ कोई बन रही है, कुछ बन रही है। अब लगेगा कि हम कुछ फाइनल होने वाला है, लेकिन अभी भी हमको यही कह के डिसअपॉइंट कर दिया कि अब उनके लिए कुछ नया किया जाए। ये तो सालों से चलता आ रहा है कि अतिथि विद्वानों के लिए कुछ नया किया जाए, तो सारे अतिथि विद्वान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। और अब पता नहीं अतिथि विद्वानों को देखते हैं क्या डिसीजन होता है। मेरा नाम डॉक्टर चारुलता शाह है और मैं उज्जैन जिले से आई हूँ ये सम्मेलन अटेंड करने के लिए। ये सम्मेलन बहुत ही अच्छा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री यादव जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है। उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि हरियाणा पॉलिसी जो है वो यहाँ लागू की जाए, लेकिन उन्होंने ये प्लस पॉइंट भी बहुत अच्छा बोला है कि हरियाणा पॉलिसी के साथ कुछ नया किया जाए, मतलब वो लागू की जाएगी लेकिन उससे अच्छी नीति मतलब बनाई जाएगी। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट रहा है कि हाँ कुछ तो उन्होंने अच्छा सोचा होगा, तभी ये चीज़ बोली है उन्होंने कि हरियाणा पॉलिसी से अच्छी नीति लागू मतलब की जाएगी यहाँ। तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी माननीय मुख्यमंत्री जी की। जिस प्रयोजन को लेकर ये कार्यक्रम किया गया था, आपको लगता है सफल रहा? हाँ, सफल तो रहा ये कार्यक्रम, क्योंकि उन्होंने 1-2 जो घोषणा की है तकनीकी वालों के लिए, हम लोगों के लिए, वो काफ़ी सुविधाजनक है, लाभप्रद। डॉक्टर गीता अटेरिया, न्यू जुडिशरी कॉलेज से हूँ, इंदौर किला भवन जी। केमिस्ट्री में पदस्थ हूँ मैं, रसायन शास्त्र में। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा सोच रहे हैं हमारे बारे में, और वो बस हम ये चाहते हैं कि जितना वो बोले हैं कि हरियाणा पॉलिसी से बहुत अच्छी पॉलिसी वो लेकर आएंगे, बस हमें उम्मीद ये है कि वो जल्द से जल्द पॉलिसी ले आएँ और हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करें। रेगुलाइजेशन का है कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित, जैसे कि वो अगर पॉलिसी लागू कर देते हैं तो हम लोगों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और हम रेगुलर की तरह ही काम कर पाएंगे। तो उसका इस कार्यक्रम में कुछ निराकरण हुआ? इसमें निराकरण ये हुआ है कि हरियाणा पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एक नई पॉलिसी बनाकर उससे बेहतर लागू की जाएगी। इधर आए, इतना तामझाम हुआ, सब लोग, आप लोग मेहनत करके दूर दूर से आए, आपको लगता है कार्यक्रम में वो प्रयोजन आपका सफल रहा? गोल गोल घुमा दिया और कुछ नहीं किए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। किस जिले से आएगा? सतना। मतलब आपके हिसाब से ये कार्यक्रम को सार्थक नहीं हुआ? कुछ स्पष्ट क्लियर बोलते, क्लियर कुछ नहीं किए, सब गोल मटोल कर दिए, जैसे पहले घुमा देते थे। लगता है आपका प्रयोजन सफल रहा या इतने लोगों का आना? कोई क्लियर नहीं हुआ है। नहीं। तो ये इतना जो पुरानी पॉलिसी जो है उन्होंने बताई है, वो शिवराज सिंह जी के टाइम पर जो लागू हुई थी वही उन्होंने गिना दी, नया उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब पॉलिसी तो 6 महीने से हम सुन रहे हैं, तो कब होगी ये पॉलिसी? क्या है, दिन प्रतिदिन नई नियुक्तियाँ, दिन प्रतिदिन नई लिस्टें लग रही हैं, हम लोग फॉलन आउट होते जा रहे हैं। कुछ लोगों को जगह मिलती है,
कुछ लोगों को नहीं मिलती है, और जगह भी कहाँ मिलती है। मैं सर ग्वालियर से हूँ, रायसेन में ड्यूटी कर रहा हूँ। बच्चों को, परिवार को, माता पिता को, वृद्ध को छोड़ करके मैं यहाँ पड़ा हूँ अकेला। ये क्या व्यवस्था है? आपने कहा हम 1 साल में स्थानांतरण दे रहे हैं। जब जगह ही नहीं है तो हम स्थानांतरण लेंगे कहाँ? हम जहाँ हैं वही बचाना मुश्किल पड़ रहा है, तो स्थानांतरण कहाँ मिलेगा? हम जिस उम्मीद को लेकर आए थे, कम से कम सीएम साहब इतना कह देते कि भैया 1 महीने में, मतलब एक हमें कोई निश्चितता तो मिल जाती। अब ये तो हम बहुत 6 महीने से सुन रहे हैं, हरियाणा पॉलिसी बेहतर करेंगे, बेहतर करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो घोषणा हम चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, वो घोषणा नहीं करी उन्होंने। उन्होंने कहा आप कमेटी बनाएंगे, फिर कमेटी बनाएगी। हम चाहते थे कि हमारा नियमितीकरण हो जाए, भविष्य सुरक्षित हो जाए, और एक क्या नाम से भाई भविष्य सुरक्षित कर दे हमारा। पेंशन नहीं, पेंशन की मांग नहीं थी हमारी। हम क्या अभी नियमित नहीं है, हर कभी कोई का परमानेंट आता है और हमें बाहर कर दिया जाता है, फाइल आउट कर दिया जाता है, हम बाहर हो जाते हैं। हमारी भी जैसे मेरी 55-56 साल की एज हो गई, अभी तक स्ट्राइक हुई है, 25 साल से काम कर रहा हूँ मैं भी। हमारी घोषणा, हमने उम्मीद थी हमें कि उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी हमारा कुछ भविष्य सुरक्षित करें, बस इसलिए आए थे हम। तो आपको लगता है कि निराशा? अब वो कह रहे हैं कि कमेटी बनेगी, अभी तक कमेटी नहीं बनाई उन्होंने, तो निराशा हाथ लगी? निराशा हाथ लगी है। आप किस जिले से? मैं राजगढ़ जिले से हूँ। शुभ नाम आपका? मनोज दुबे। उज्जैन से आए हैं, क्या आपको लगता है जिस हमें उम्मीद प्रयोजन को लेकर यह कार्यक्रम किया गया था? हमें उम्मीद तो पूरी है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव से। हम उन्हीं के ज़िले के बाशिंदे हैं, अतिथि विद्वान हैं, 20-25 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। इस उम्र के इस पड़ाव पर बस माननीय मुख्यमंत्री ही हैं जो हमारी सारी जो मांगे हैं नियमितीकरण की, भविष्य सुरक्षा, उसे पूरी कर सकते हैं। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, वादा किया है, विश्वास दिलाया है कि हमारी ये मांग वो निश्चित रूप से पूरी करेंगे। कमेटी उन्होंने बना दी है, उसकी अनुशंसा कर दी है। अतिथि विद्वानों को, उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों को वो खाली हाथ नहीं रखेंगे, और निश्चित रूप से वे हमें नियमित करके, भविष्य सुरक्षा करके 65 वर्ष की आयु तक हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। ख्याल से बहुत सफल रहा। मैं सभी का सबसे पहले तो मतलब अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, उच्च शिक्षा मंत्री विद्या सिंह परमार जी का, और हमारे मजदूर संघ के महामंत्री पूजा साहब का, और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी और अतिथि थे उन सबका धन्यवाद देते हो। सभी सारे अतिथि विद्वान भाइयों का भी धन्यवाद देता हूं। और हम आशान्वित थे कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, जो कहते हैं करते हैं, हमें अपने भारतीय जनता पार्टी पे, अपने मुख्यमंत्री पे, अपने प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। इस बार निराशा हाथ नहीं लगेगी। जो बोल के गए हैं बहुत जल्दी हमको नियमितीकरण का, या जो हम किस जिले से? हम विदिशा जिले से हैं। विदिशा जिले में किस कॉलेज? शासकीय महाविद्यालय नटेरन। आप भारतीय जनता पार्टी का करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का, आप कह सकते हैं, हाँ खुल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, आपके हिसाब से कार्यक्रम सफल है? मेरे हिसाब से कार्यक्रम सफल है, निराश होने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव जो कहा है वो जल्दी सफल होगा और कार्यान्वित होगा बहुत जल्दी।